दोस्तों, आज की कहानी है। तुम ये बताओ, तुम्हारे किस जख्म को छेड़ दिया मैंने? बताओ ननद रानी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। तू तो मेरा बहादुर बेटा है, रोना नहीं, क्योंकि लड़के रोते नहीं। शालिनी की बात सुन रावी शेर उठी। उसे कुछ पिछला बहुत बुरा याद आ गया था। भाभी, ये बात बेटे के दिमाग में मत डालिए, क्योंकि इसी धारणा की वजह से आगे चलकर ये अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, रोना सहेगा, अपनी बात कहना सहेगा। तभी इसे ये बात रोक लेगी कि वह बहादुर है, वो लड़का है, उसे रोना नहीं है। हम माए अक्सर ये भूल जाती हैं कि बेटा या बेटी होने से पहले वो इंसान है, उसके अंदर भी भावनाएं हैं, उसे भी तकलीफ होती है, सो दर्द में उसे रोकर अपना मन हल्का करने की आज़ादी होनी चाहिए। ये स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर अब बंद होना चाहिए। आज के ज़माने में लड़कियों को बहादुर बनने की सलाह दी जाती है, तो लड़के को कभी कभी रोकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने की आज़ादी देनी चाहिए। अरे अरे, इतना लंबा भाषण, ऐसा क्या कह दिया मैंने? तुम ये बताओ, तुम्हारे किस जख्म को छेड़ दिया मैंने? बताओ ननद रानी। शालिनी ने रानवी से पूछा। रावी की पलकें भीग गई। आरव जब प्ले स्कूल में पढ़ता था, मेरी नई नई जॉब थी, काम का प्रेशर ज्यादा था, नवीन का वर्क फ्रॉम होम था, वो ही आरव को स्कूल छोड़कर और लेकर आते थे। बेटी नहीं, हमको बेटा है, ये सो संपत्ति पत्नी निर्णय थे। लेकिन 3-4 महीने में ही आरव स्कूल जाने में आनाकानी करने लगा। वो थोड़ा अंतर्मुखी बच्चा है, सबसे आसानी से घुलता मिलता नहीं, तो उसकी सूफी का मतलब हम नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन आज पछतावा होता है, उसके बदले व्यवहार को हमने नोटिस क्यों नहीं किया, उसका पता क्यों नहीं लगाया। छोटा सा बच्चा किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा था, हमें अंदाजा ही नहीं हुआ। फिर एक दिन नवीन की जगह उसे मैं स्कूल छोड़ने गई। मेरा बच्चा स्कूल के अंदर जाने को तैयार नहीं, समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्या हुआ, क्योंकि बेटे की माँ को होकर मैं रिलैक्स ही थी कि इसके साथ कैसे कुछ गलत हो सकता है। आखिर मुझे उसकी काउंसलिंग करवानी पड़ी, जिसमें उसने खेल खेल में पूछे गए सवालों में बेड टेस्ट को एक्सेप्ट किया। एक मैड और स्वीपर ने उसके गुप्तांगों के साथ छेड़छाड़ की बात बताई। मेरा दिमाग खराब, गुस्सा साथ में आसमान पर, क्योंकि मेरा दिल ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि आरव एक 3 साल के बच्चे का फिजिकल असॉल्ट हो सकता है। वह अंदर घूरता रहा, लेकिन सब कुछ सहता रहा। स्कूल मैनेजमेंट ने दोनों कर्मचारियों को स्कूल से सस्पेंड कर दिया। पुलिस ने उनकी आर्थिक स्थिति देखकर लास्ट वार्निंग देकर छोड़ दिया। मेरा बस चलता तो आरव के साथ की बदतमीजी का अच्छा सबक सिखाती। जब अपने बच्चे से पूछा कि तुम्हें रोकर सिलाकर सबको बुलाना चाहिए था, उनकी शिकायत करनी चाहिए, इतना समय तुम चुप क्यों रहे? पता है भाभी, आरव ने क्या जवाब दिया? क्या मैं तो दादी का बहादुर बच्चा हूँ, और लड़के कभी नहीं रोते, क्योंकि लड़के रोते हुए अच्छे नहीं लगते। अपनी दादी की दी गई शिक्षा का उसके मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव पड़ा, जबकि सिर्फ मेरी सास की नहीं है, हम सबकी आदत होती है। लड़कों को यही सिखाते हैं, रोज बुज़दिली हैं और लड़के बहादुर होते हैं। हमारी बातें उनके मन मस्तिष्क पर पत्थर की लकीर तरह होती हैं। उसके बाद मैंने बेटे को गुड टच
बैड टच की वीडियोस दिखाई, ऐसी परिस्थिति में क्या करना ये सिखाया। अब मैं जॉब के साथ भी बिल्कुल अलर्ट रहती हूँ। जब तक बेटा ना समझे उसके संपर्क में आ रहे सभी लोगों पर पैनी नजर रखती हूँ। अच्छा हुआ तुमने मुझे गलती करने से बचा लिया। साधनु भी 2 साल 3 से कंडक्टर की कंप्लेंट कर रहा है। मैं ध्यान ही नहीं दे रही। मुझे लगा इसका बड़ा भाई शरद उसी बस से जाता है, जो होगा वह देख लेगा। लेकिन अब मैं कंडक्टर से बात करूंगी। बस भाभी, तब से कोई लड़के को ये सीख दे रहा होता है कि लड़के रोते नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। नहीं रावी, मैं भी ध्यान रखूंगी। आगे से ये बात कभी नहीं कहूंगी। रोने से तो मन हल्का हो जाता है, दिल का बोझ कम हो जाता है। फिर हम लड़कों के मामले में रोना बुज़दिली या कमजोरी क्यों मान लेते हैं।